हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोग्राम क्लास 9 स्टैटिक्स के अंदर। तो बेटा आपको हिस्टोग्राम में आज जितने भी टाइप्स हैं आपके बुक के अंदर और आपके जितने भी टाइप्स आपको आने चाहिए क्लास 9 के लेवल के हिसाब से वो आपको मैं एक ही बार में सॉल्व करा दूंगा। देखो, हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा आपको दो तीन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हिस्टोग्राम क्लास 9। तो उसके लिए हमने यहाँ पहला क्वेश्चन उठाया बेटा कि एक लाइफ टाइम है, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें न्यू लैम्प्स दिए गए हैं बेटा 400 लैम्प्स हैं, उससे टाइम लाइफ के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। इसमें हिस्टोग्राम ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करना है हमें स्टैटिक्स के अंदर। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला डाटा देखोगे बेटा आप, तो इस डाटा के अंदर जो हमें दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है पहले देखते हैं। एक तो लाइफ टाइम दी गई है, किस लैम्प की कितनी टाइम्स है, हावर्स है, और यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स दिए गए हैं। ठीक है, आप देखोगे कि 300 से लेकर 400 के बीच में, 400 से लेकर 500, 500 से लेकर 600, 600 से 700, 700 से 800, और 800 से 9, और 900 से 1000। आपने चेक किया कि यहाँ का जो क्लास साइज है सबके बीच का वो चेंज नहीं है, सबका क्लास साइज 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन या कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें डायरेक्टली इसको स्टेप बना सकते हैं। तो पहला 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48 ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको हमें हिस्टोग्राम में बनाना है, तो ये बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर अपनी एक एक्स एक्सेस खींचेंगे, एक वाई एक्सेस खींचेंगे, एक्स और वाई एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस हो जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप डाटा देखोगे यहाँ पर, तो लाइफ स्पेन कितने तक है बेटा, 300 से स्टार्ट हुआ है 1000 तक गया है जो ग्रुप डाटा है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम ग्रुप डाटा जो आता है वो हमेशा किस एक्सेस पे आता है, एक्स एक्सेस पर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं बेटा, वो आते हैं फ्रीक्वेंसी जो आती हैं वो हमारी वाई एक्सेस पे आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, 300 से 400 के बीच में। गैप 100, गैप हमें 100 का लेना है। तो बेटा अगर हम 100 से स्टार्ट कर रहे होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ पे हमें 300 से स्टार्ट करना है, 1000 तक जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में एक जिगजैग लाइन बनानी पड़ेगी। ये तो ये जिगजैग लाइन ये बताती है कि आपका डाटा एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहां से आपको डाटा वेकेंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा 300, 400, 500, 600, 7, 800, 900 और 1000। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे मैक्सिमम सबसे बड़ा डाटा 86 है और सबसे छोटा बेटा आपको 14 है। ठीक है, 86 और 14 है, तो आप ऐसी डिफरेंस लो उनके बीच में जो आपको बनाने में आसान हो जाए। जब भी इतने वेराइटी ऑफ डाटास हो जाए ना, तो आप कोशिश करो 10-10 का गैप लो जिससे आपको आसानी पड़ जाए। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90 से 86 तक तो ये हो गया। तो ये जाएगा बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके इस साइड में, इसमें नंबर ऑफ लैंप्स हैं, ये आपको नंबर ऑफ लैंप्स दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दी गई बेटा, लाइफ टाइम दी गई है, कितनी लाइफ टाइम एग्जिट करती है हवर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बार चार्ट बनाते हैं। हिस्टोग्राम के बार चार्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूस ग्राफ चार्ट होते हैं, मतलब एक के बाद एक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करोगे बेटा कि 300 से 400 के बीच में कितने तक जाना है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके नीचे के ले लेते हैं जिसमें आसानी से हो जाए। चल, तो यहाँ पर चेक करोगे कि 300 से, ठीक है, 300 से लेके 400 तक कहाँ जाना है बेटा, 14 तक जाना है, 14 तक बनाएंगे। ठीक है, तो 300 से 14 तक, 14 कहाँ आएगा बेटा, 10 के ऊपर और 20 के नीचे, बीच में से ये 20 हो गया, हल्का सा नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, फिर देखो बेटा 400 से 500 का जाएगा, 56 तक जाएगा, तो 56 कहाँ आएगा बेटा, 50 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 60 के नीचे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 500 तक।
ठीक है। 500 से 600 तक कहाँ जाएगा, प्रॉपर 60 तक, तो 560 तक कहाँ जाएगा, हल्का यहाँ से ऊपर, और ये 600 पर, ठीक है। 600 से 700 कहाँ था, 86 पर, जो कहाँ जाएगा बेटा, हल्का सा 80 के ऊपर, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, 700 तक, 700 तक, ठीक है। अब 700 से 800 के बीच में 74 तक, 74 आएगा आपका जस्ट 80 के बीच में, ठीक है। और 800 से 900 में 62 तक, तो जस्ट 60 से ऊपर, ठीक है। और 900 से 48 तक, तो ये आएगा जस्ट बेटा 50 के जस्ट नीचे, ये इस तरीके का। तो ये डाटा था जिसमें क्लास साइज भी डिफरेंस नहीं था, सेम था, सबका 100 गैप था, और यहाँ पर डाटा भी हमारा कंटिन्यूस था। तो ये दोनों होने की वजह से हमारा जो बार चार्ट हिस्टोग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर हम डॉटेड लाइन्स कर देते हैं, तो क्योंकि सॉलिड पार्ट होते हैं तो ये हमारे हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। तो ये हमारा डाटा बन के तैयार हुआ बेटा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली, क्योंकि ये डाटा हमारा कैसा था, कंटिन्यूस था, और यहाँ पर हमें कोई चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं, तो ये हमारा था इसका हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करोगे तो ये डाटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब डाटा आपको दिया गया है तो यहाँ पे एक चीज़ क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं क्लास साइज। अच्छा, डाटा यहाँ से 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये दिया है यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, तो ऑलरेडी ये डाटा कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि चेंज नहीं है, 0 से 20 है, 20 के बाद 20 और 30 है, तो कंटिन्यूस डाटा है। तो यहाँ पे क्लास साइज चेक कर लेते हैं कि मुझे ये क्लास साइज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। क्लास साइज डिफरेंट कैसे लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 0 से 20 का जो क्लास साइज है वो कितना है बेटा, कैसे निकालते क्लास साइज, हाइगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 20 आ जाएगा। 20 और 30 के बीच में बेटा 10, 30 और 40 के बीच में 10, 40 और 50 के बीच में 10, 50 और 60 के बीच में 10, 60 और 70 के बीच में 10, और 70 अबव। अब क्वेश्चन में अबव ऑलरेडी क्लियर है कि वो 100 मार्क्स के लिए जा रहा है, तो 70 से ये हो जाएगा बेटा 30। तो यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट आया, मतलब क्लास साइज सेम नहीं आया। तो अब यहाँ क्लास साइज सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमें अलग से सॉल्व के लिए एक चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हमें लेंथ और विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम निकालना पड़ेगा। याद रखेंगे, लेंथ और विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम इसमें अलग निकलेगा, ठीक है। कौन क्या कैसे लगाएंगे, तो पहला तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी मार्क्स, तो मार्क्स ही रहने वाला है। दूसरा बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट ही रहेगा, ठीक है। तीसरा जो बनेगा उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ क्या है क्लास की, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ बनाएंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उनकी लेंथ क्या क्या होंगी, ठीक है। तो डाटा हम देख लेते हैं बेटा। 0 से 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा, 7, तो इसका क्लास साइज कितना है बेटा, 20। क्लास साइज निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 20, 20 में 0 जाएगा, 20 आ जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तब तक ही निकाल पाओगे बेटा जब तक आप विड्थ ऑफ क्लास के सारे पॉइंट से निकाल सकते हैं। पहले तो ये बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 60 से 70, और 70 से 100। उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये मैक्सिमम मार्क्स 100 तक जाएगा, तो हमने 100 तक बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी के नाम से भी आएगा वो निकालते हैं, सब रख लेते हैं। तो ये इसके बीच में 10 था, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में भी 10 है, 40 से 50 के बीच में बेटा 20 है, और 50 से 60 के बीच में भी 20 है, 60 टू 70 के बीच में बेटा 15 है, और फिर मेरे 70 टू 100 के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं। ये मार्क्स हैं, उनके बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इनका विड्थ ऑफ क्लास निकालते हैं। तो विड्थ ऑफ क्लास कितनी आएगी, 20 में 30 जाएगा बेटा 10 आएगा, 40 में से 30 जाएगा 10 आएगा, 50 में से 40 जाएगा 10 आएगा, 60 में 50 जाएगा 10 आएगा, 70 में 60 जाएगा 10 आएगा, 100 में 30 जाएगा ये 30 आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको किसी को विड्थ ऑफ क्लास निकालने की प्रॉब्लम आए, तो आपके डाटा में जो इस साइड दिया जाता है वो लोअर लिमिट होती है बेटा, क्या होती है बेटा,
लोअर लिमिट और ये होती है बेटा अपर लिमिट। ग्रुप डाटा में जो डाटा होता है, आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि आगे वाला टर्म होता है वो लोअर लिमिट कहलाता है, पीछे वाला टर्म अपर लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ क्लास निकालने का फॉर्मूला है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करोगे आपको विड्थ ऑफ क्लास मिल जाएगा। विड्थ ऑफ क्लास निकालने की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है हिस्टोग्राम में जब आपका डाटा के जो बीच में क्लास साइज है वो अलग अलग हो। ठीक है, सारा सीक्वेंस हो। पिछले वाले क्वेश्चन में चेक किया था हमने, तो क्लास साइज सबका सेम था 100 100 100, तो वहां पे हमें कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम हिस्टोग्राम बना पाए। ठीक है, अब यहां पर हमने क्लास साइज निकाला, ये तो विड्थ आ जाएगी मोटाई। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और निकालनी है, जो डाटा हमें दिया गया है उससे अब काम नहीं चलेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा विड्थ ऑफ क्लास से, और मल्टीप्लाई करने का विड्थ ऑफ क्लास की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, 7/20 मल्टीप्लाई सबसे छोटे नंबर किसमें 10। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा बेटा, दूसरे का 10/10 मल्टीप्लाई 10। तीसरे का क्या आएगा, ये भी 10/10 मल्टीप्लाई 10। चौथे का क्या आएगा, 20/10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, पांचवे का क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई तो 10 आएगा ही, डिवाइडेड बाय ये वाला 20 हो गया, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये वाला इसका हो जाएगा, तो इसके में 10 डिवाइड बाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक इसके लिए निकालते हैं, तो ये डाटा को हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट के लिए देखोगे तो 15/10 मल्टीप्लाई बाई 10 डेट्स नंबर, और लास्ट में आ जाएगा 8/30 मल्टीप्लाई 10। तो इस ये निकालना पड़ेगा हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये निकालते हैं बेटा, उसके बाद हमें डाटा बन जाएगा पूरा। देखो 0 से 0 गया, तो 7 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3.5, 10 से 10 गया ये 10 ही आएगा, 10 से 10 गया ये भी 10 आएगा, 10 से 10 गया ये 20 आ जाएगा, 10 से 10 गया ये भी 20 आ जाएगा, 10 से 10 गया ये 15 आ जाएगा, ये गया 8/3। 8/3 करोगे तो 2 का डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2.6 आएगा। ठीक है, 2.66 आ जाएगा, तो 2.6 मान लेते हैं। अब ये वैल्यू आ गई हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होगी। अब हम बनाएंगे बेटा अपना हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा आपको ये जो डाटा आपने जो यहाँ निकाला है, इस डाटा को आपको थोड़ा सा समराइज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा ये जरा देख लेते हैं बेटा, है ना। अब देखोगे बेटा, तो आपने हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक बढ़िया सी लाइन खींची। ठीक है, और इसको हम ऐसे करेंगे, कॉपी पे लाइन खींचना ज़्यादा आसान होता है इसके अपेक्षा। तो हमने एक लाइन खींची, इस लाइन पे हम अपना हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बोला था, ग्रुप डाटा जो आता है वो हमेशा किस एक्सेस पे रखना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रख वहाँ भी सकते हो, पर आप मोस्ट ऑफ द अपने अपनी क्लास के हिसाब से एक्स एक्सेस में रखोगे, और जो फ्रिक्वेंसीज होते हैं, डाटा की लेंथ होती है वो हमेशा साइज पे रखोगे। ठीक है, तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो फ्रिक्वेंसीज के नाम देखो, ये जो यहाँ पर ये है, तो 0 स्टार्ट करेंगे, 20 सॉरी 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100। ठीक है, ये 100 तक आ गए। अब चाहो तो थोड़ा सा गैप बढ़ा भी ले सकते हो यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 और 100। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये आ गया। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो बेटा अब जो लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी, लेंथ इसको बोल रहे हैं, वो ये वाली वैल्यूज होंगी, ये वाली, ना कि ये वाली। ये जो थी, अब ये वैल्यूज नहीं बनेंगी, अब ये वाली वैल्यूज सी लेंथ कहलाएंगी। समझ में आया बेटा? चलो, तो ये वाली वैल्यूज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 20, और मिनिमम है 2.6। तो 20 तक जाना है, 2.6 तक जाना है, तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे 2 का गैप ले लो, 20 का गैप तक वहां तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 का गैप ले चाहो तो 2 का गैप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या था बेटा? इसको बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा बेटा मार्क्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मार्क्स। ठीक है, अब इसको ग्राफ को बनाते हैं, तो चेक करोगे कि 0 से 20 वाला डाटा था वो 3.5 तक जा रहा है, 0 से 20 वाला 3. याद रखना, अब फर्स्ट और लास्ट टेबल से बनेगा, बीच की 2 टेबल्स इस ग्राफ में नहीं दिखने वाली। तो 0 से 20 के लिए आप कहाँ जाओगे? 3.5 तक। ठीक है, 0 से 20 3.5, तो 3 ये होगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 बीच में आने वाला है, तो 3.5 हल्का सा ऊपर ले जाएंगे बेटा। हल्का सा ऊपर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ तक कहाँ जाना है? 20 तक जाना है, तो 20 तक में चला गया। ठीक है, 0 से 20। ठीक है, अब आप देखो कि 20 से 30 के लिए कितना जाना है? 10। तो 20 से 30 तक कितना जाएंगे बेटा? 10। ठीक है, 30 से 40 तक भी कितना जाना है बेटा? 10। तो 30 से 40 तक भी 10। 40 से 50 तक कितना जाना है बेटा? 20। तो 40 से 50 तक जाएंगे हम 20। ठीक है, और 50 से 60 तक भी कितना जाना है बेटा? 20। तो 50 से 60 तक भी हम कितने गए बेटा? 20। ठीक है, और फिर बेटा 60 से 70 के लिए कितना जाना है? 15। तो 15 कहाँ आएगा बेटा? जस्ट 14 और 16 के बीच में, तो ये हमने 70 तक आ गए। ठीक है, अब 70 to 100 के बीच में जाना है बेटा 2.6। 2.6 मतलब 3 के जो 3 था, 3 के जस्ट नीचे, तो 3 के जस्ट नीचे, तो ये आ जाएगा यहाँ से हल्का सा ये। ठीक है, तो ये आएगा लेंथ हमारी कौन सी आएंगी? जो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, ठीक है, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में आ जाएंगे, और मार्क्स में जो था हमारा ग्रुप डाटा वो वही रहने वाला है। इज इट क्लियर बेटा? चल, अब इसको सॉलिड फॉर्म बना दो। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड फॉर्म कर दिया। ऐसे इसको ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे ना तो ये बहुत सही अच्छा बनेगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग ध्यान में ये रखना पड़ेगा बेटा कि जो डाटा आप बना रहे हो, तो सबसे पहले चेक करो हिस्टोग्राम का डाटा कैसा दिया है। तो अगर आपका डाटा कंटिन्यूस भी है और साथ में उसका क्लास डिफरेंस या क्लास साइज जो है वो सेम है, तो क्लास साइज सेम है, तो आपने बस वहां पे क्या करना है, उस डाटा को लो और उस डाटा को सीधा सीधा आप हिस्टोग्राम में चेंज कर दो, कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन जब अगर आपका क्लास साइज डिफरेंट हो रहा है, तो आपको एक न्यू टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे वो दोनों पार्ट्स तो होंगे, फ्रीक्वेंसी वाला और आपका फर्स्ट वाला क्लास वाला। उसके बाद आपने विड्थ ऑफ क्लास निकालनी है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना, और ये याद रखना बेटा कि ये हो क्या रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पर जो डाटा बनाओगे, तो ये विड्थ ऑफ क्लास होनी चाहिए आपको, ये विड्थ ऑफ क्लास आपको निकालनी पड़ेगी, और उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना पड़ेगा। तो यही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही आपकी एक्चुअल में हाइट होगी उस किसकी, जो आप हिस्टोग्राम बना रहे होगे ग्राफ की। इज इट क्लियर?